बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूझा नहीं। जप योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश ये सब कही। आखिर गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान, इसका इतना महात्म क्यों कहा गया? अब शास्त्रों को भी अगर आप टटोलेंगे तो एक ही बात सामने आएगी। ऋग्वेद का श्लोक है, सहस्त्राणि कल्प काशी बसंती यत्फलम क्षणार्धि गुरु चिंतते तदिधिकम। सहस्त्राणि कल्प तप, अगर काशी में तप करे उससे कहीं ज्यादा शक्ति क्षण आर्धि गुरु के ध्यान से मिलती है। वजह क्या है? नास्ति गुरुध्यान सम तपम नास्ति गुरुध्यान सम योगम नास्ति गुरुध्यान सम तीर्थम तस्मातम गुरुध्यानम समाचरित्रम। आखिरी ये शास्त्र गुरु के ध्यान का इतना महात्म क्यों करे? मैंने एक बात कई बार बोली है कि ध्यान आत्मा है, आत्मा ही ध्यान है। आप कभी अपने प्रेय से या बच्चे से मिलते तो उसे हृदय से लगाते हैं, आप उस समय एक अपनत्व अनुभव करते हैं। इस तरह सुरती एक शरीर है, आप जिसका भी ध्यान करेंगे आप उसके पास पहुंच जाएंगे, उसमें समा जाएंगे। अगर गर्म पानी में हाथ डालते आप तो आपको गर्मी का आभास होता है, बर्फ छूते हैं तो शीतलता का आभास, ये स्पंदन है। इसी तरह जो जिसका भी ध्यान करेगा पक्का उसका तद्रूप हो जाएगा। इसलिए साहब भी वाणी में कह रहे हैं कि एक पूर्ण गुरु क्यों कहा? उस तत्व को प्राप्त हो। अपनी जिब्या पर मीठा रखोगे तो मीठा ही अनुभव होगा, खट्टा रखोगे खट्टा अनुभव होगा। अगर गुरु उस यथार्थ सत्ता को जानता है तो फिर और बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरु का ध्यान कहा कि जो साहेब वाणी में कह रहे हैं, सुरत बांध स्थिर करो, गुरु में दे समाए, ध्यान बांध कर स्थिर करो। कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ लखाए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे समाना होता है। कई बार आप एक चीज देखते हैं, कुछ लोगों में प्रेत आत्मा आकर समाती है। हाँ, समाती है प्रेतात्माएं, प्रेतात्माएं हैं। मेरा ये मानना है 100% लोग प्रेतात्माओं को जानते हैं। आप भौंच के रह जाएंगे मेरी ये बात सुनकर, आप मुझे झूठा बोलने लगेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, 100% लोगों को प्रेतात्मा का पता है। हर एक इंसान के जीवन में ऐसे पल जरूर आए होंगे जब प्रेतात्मा से उसका सामना हुआ होगा, पर वो समझ नहीं पाया उस प्रेतात्मा को। वो कैसे प्रवेश लेते हैं? निद्रा अवस्था में आदमी का कॉन्शियस कमजोर हो जाता है। अभी से 16 गुना कम चेतना होती है नींद में। और प्रेतात्माएं किस में समाती है? कॉन्शियस में समाती है। वो कैसे समाती है? बड़े स्लाइटली कार्बन मोनोऑक्साइड का
एक्शन मैं जानता हूं। एक बार लद्दाख की बात है, मैं सीढ़ी जलाकर अपने रूम में सो रहा था ठंड के कारण। पर मैं सुमरन में रत रहता था। धीरे धीरे मुझे एक उन्माद सा होने लगा, जैसे एक नशा होता है। मुझे एक उन्माद होने लगा। मुझे यूं लगने लगा मेरा शरीर शून्य होता जा रहा है। पर यह अचानक नहीं हुआ, स्लाइड चला, बहुत स्लो। वजह क्या थी? उस समय ऑक्सीजन खत्म हो गया था कमरे का। ऑक्सीजन क्यों खत्म हो गया था? क्योंकि वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था कमरे में, बंद कर दिया था सर्दी के कारण से। इसलिए रूम में जो ऑक्सीजन था वो आग के कारण खत्म हो गया। कोयले में मोनोऑक्साइड ज्यादा है, धुएं में ज्यादा है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं अगर आदमी 1 घंटा धुएं में भोजन बना रहा है या काम कर रहा है तो 100 सिगरेट पीने जितनी हानि होगी। धुएं से तो हमेशा बचना है। मैं फौरन उठा, पर उस समय शरीर में एक ऐसा आलस्य पैदा हुआ कि लेटे रहे यही ठीक है। लेकिन मैं तो चेतन था। उठा, कमरा खोला, चलो वहां मुझे आभास हुआ मोनोऑक्साइड का एक्शन कैसा होता है। इस तरह ऑक्सीजन की कमी का शरीर पर असर कैसा होता है मैं वो बताता हूं। मेरा यहां प्रयोजन यह है कि आत्मा में, प्रेत आत्माएं प्रवेश कैसे लेती है ये आपको बोलना। प्रमाण क्यों दे रहा हूं? ताकि उस तथ्य को स्थापित कर पाऊं। एक श्लोक में ही तो रामायण पूरी थी, पर उस एक श्लोक का सारांश समझाने के लिए गोस्वामी जी को 18,600 कुछ चौपाइयां लिखनी पड़ी। अब यहां साहब भी कह रहे हैं जो केले का पात है, पात पात में पात, तस ज्ञानन की बात है, बात बात में बात। सन 1971 की बात है, करीब 7-8 अगस्त की। पहले हमारी बटालियन ले में एक्लिमेटेशन के लिए, जलवायु परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि ले में जो भी आगे जाता है तो ले में किला है, वहां पर उस बटालियन को 7 दिन के लिए एक्लिमेटेशन के लिए रखते हैं। इसकी वजह है यहाँ का वातावरण और लद्दाख का वातावरण अलग है। लेकिन ले ऐसा पॉइंट है वहाँ थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कमी तो वहाँ भी है, पर नहीं, उस थोड़े थोड़े ऑक्सीजन में रहकर हैबिट डालते हैं पहले 7 दिन कि ऑक्सीजन की कमी को तुम बर्दाश्त कर लो। वहाँ हम सबको एक बात बताई गई, चांगला टॉप को क्रॉस करके हमें जाना था, पांगोंग झील के पास में टांगसे में दुर्बुक।
तो हमें बताया गया, ब्रीफ किया गया सबको कि गाड़ी में कोई सोना नहीं, गाड़ी में नहीं सोना। ब्रीफ करने वाले ने उसका कारण साफ साफ नहीं बोला, पर सख्त हिदायत दी कि कोई गाड़ी में सोएगा नहीं। चांगला टॉप वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रास्ता है, 17,000 कुछ 100 स्क्वायर फीट पर हाइट पर है। जैसे जैसे गाड़ी 3 टन गाड़ी में हम करीब 20 आदमी पीछे थे, इस तरह कई गाड़ियां थी, पूरी बटालियन मूव कर रही थी। मैं तो सिमरन में था। जब आधा चांगला टॉप क्रॉस कर लिया तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा, शरीर में जैसे सुइयां लग रही है, हल्की 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 हल्की। मैंने फील कर लिया कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन और ऐसा लगने लगा जैसे बेहोशी जैसी, जैसे नींद आ जाए ऐसा। मैं जान गया कि ऑक्सीजन की कमी है, इसके कारण से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए सुस्त पड़ रहा है। अब जो सोए हुए थे वो सोचे हम नींद में हैं, नींद में नहीं है। मैंने फौरन सबको झकझोर करके हिलाया, उठो, सो नहीं, ये ऑक्सीजन की कमी से है, नींद नहीं है। और नींद में आदमी की श्वसन क्रिया वीक हो जाती है। जागृत में थोड़ा आदमी प्रयास से भी श्वास ले सकता है, लेकिन नींद में श्वसन क्रिया कमजोर हो जाती है। सबको मैंने बहुत जबरदस्ती जगाया, कुछ नाराज भी हो रहे थे। मैंने कहा ये नींद नहीं है, एक बेहोशी है। इसी तरह और फिर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आदमी की डेथ हो सकती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी कई बार मैंने फील की है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। हमारी बटालियन जब दुर्बुक में थी तो वहां एक पोस्ट थी, चित्तौड़, हाइट पर थी। वहां पोस्टें हाइट पर है, महावीर, इस तरह पोस्टों के नाम थे। वहां क्यों थे, हमारी पोजीशन थी कि चाइना बाय चांस एडवांस करे तो हम उनको हाइट से डोमिनेट करें। वहां विशाल पर्वत है, इस कारण आदमी पर्वतों से मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो रास्ता बना हुआ है चिशुल से लेकर के श्रीनगर तक का। अगर उनकी टैंकें और गाड़ियां एडवांस करेगी तो इसी रास्ते से आएगी। इसलिए ऊंची ऊंची चोटियों पर हमने उनको कवरिंग कर रखा था कि ये एडवांस नहीं कर सके युद्ध के समय। वहां पर जिस बटालियन को हमने रिलीव किया था, उन्होंने हमें एक बात बताई कि इस पोस्ट पर बर्फबारी हो रही थी, कई ऐसी किंवदंतियां हैं, उनमें हकीकत भी है। वहां संतरी, वहां अंडरग्राउंड मोर्चे हैं, तो बर्फ कभी कभी ज्यादा गिरने से मोर्चे का दरवाजा बंद हो जाता है। जब दरवाजा बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन 0 हो जाती है। इस तरह वहां वो पूरा ट्रुप 8-9 सैनिक थे, सबकी डेथ हो गई थी। वहां कैसे करते थे, सर्दी में हम 2 संतरी होते, उनके हाथ में बेलचा होता था। अगर ज्यादा बर्फ गिरे तो हटाना है, अन्यथा दरवाजा बंद हो जाएगा, अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी।
पर अकस्मात ऑक्सीजन की कमी के कारण से, संतरी की लापरवाही के कारण से वो सो गया, या समझिए ऑक्सीजन की कमी हो गई, पूरे के पूरे आदमी वहां शहीद हो गए। उस पोस्ट पर फिर क्या होता था, जब भी कोई आदमी सोता था संतरी, तो उसे एक तमाचा लगता था, कहते थे सो मत, हम लोग यहां सोए थे इसलिए हमारी बॉडी छूट गई है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी कहते हैं एक ऑफिसर छुट्टी आने वाला था, कहीं डेथ हो गई, तो आज भी उसी दिन उसकी यूनिफॉर्म रखी जाती है, उसी सीट पर वो आते हैं। इस तरह एक कैप्टन मोड़ है श्रीनगर से ले जाने के लिए, तो वहां पर एक गाड़ी गिरी थी कैप्टन की, कहते हैं वहां वो शहीद हो गया था। तो कह रहे हैं वहां जब भी कोई लापरवाही होती है वो कैप्टन वहां पर कभी कभी दिखता है। आइए आगे, शायद इनको आप अन्य चीजें समझेंगे, मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। प्रेत आत्माओं को तो स्वीकार करना पड़ेगा, जो स्वीकार नहीं करता है वो मूर्ख है। इन प्रेत आत्माओं का उल्लेख तो गीता में भी है, इन प्रेत आत्माओं का उल्लेख तो रामायण में भी है, इस प्रेत योनि का उल्लेख तो संतों ने भी किया है, इन प्रेत आत्माओं के लिए सभी धर्मों में भी कहा गया है। तो बंधुओं, आइए मैं बताता हूं वो प्रवेश कैसे लेते हैं। नींद में इंसान का कॉन्शियस बहुत वीक हो जाता है। जैसे ये क्यों वीक हो जाता है, अवस्था बदलती है, अभी से 16 गुना कम उस समय चेतना होती है। इसलिए जिनका कॉन्शियस स्ट्रांग है उनमें प्रेत आत्माएं नहीं प्रवेश लेती है, क्योंकि वो कॉन्शियस को ही दबाकर तब कॉन्शियस में आकर बैठते हैं। जो बोल्ड लोग हैं कॉन्शियस से, उनमें प्रेत आत्माएं नहीं जा पाती है। इसलिए नींद में, और अधिकतर देखिए माताओं बहनों में प्रेत बाधा ज्यादा हो रही है। आप समझिए, यहाँ थोड़े भोले भाले लोग हैं उनमें ज्यादा हो रही है। उनके प्रवेश लेने से क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो जब वो प्रवेश लेते हैं, मोनो एक्साइड की तरह काम होता है। पहले आपको हल्का हल्का दबाव लगेगा, उस दबाव में वो दबाव नहीं है, वो आपका कॉन्शियस उस समय दबाया जा रहा है। धीरे धीरे मैंने कहा अभी आपसे कि हर एक आदमी का पाला, हर एक आदमी प्रेतात्मा को जानता है। आओ मैं आपको इसको प्रमाणित करता हूं। मेरा एक नेचर है कि अपनी वाणी में शब्दों को प्रमाणित करना है। तो धीरे 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 वो दबाव आएगा। बाद में वो दबाव इतना बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि आपके ऊपर हिमालय पहाड़ आ गया जैसे, पर आपको दिखेगा कुछ भी नहीं। अगर आप हाथ हिलाना चाहेंगे, हाथ नहीं हिला पाएंगे। अगर आप उठना चाहेंगे, उस समय आपको एक घबराहट होगी। अगर आप उठना चाहेंगे, आप उठ भी नहीं पाएंगे। अगर आप चाहेंगे किसी को पुकारूं मदद के लिए, तब भी नहीं पुकार पाएंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भूत और दूत मौसेरे भाई है। इसी तरह जब काल पुरुष आकर दबाता है तो आदमी न हिल पाता है, न डुल पाता है, न इशारा कर पाता है, न बुला पाता है, आवाज भी नहीं चलती है। उस समय वो बचना चाहता है, पर वो ताकत जोर से दबाती है। अगर अपने इष्ट को या किसी संसाधन से उस अवस्था में वो
उठ गया तो वो प्रवेश नहीं ले पाया। फिर अगर नहीं उठ पाया और प्रवेश ले लिया तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर वो आपको नहीं छोड़ते हैं। अब आपकी बॉडी को उन्होंने कवर कर लिया, अब आपके अपने कॉन्शियस पर क्या असर पड़ेगा वो बताता हूं। उन्होंने आपके बॉडी में प्रवेश ले लिया, अब आप पर क्या असर पड़ेगा, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं। आप और लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, आपका पूरा पूरा टैलेंट खत्म हो जाएगा। आपकी पूरी पूरी बुद्धि खत्म हो जाएगी, आपकी मेमोरी पर बहुत असर पड़ जाएगा। आप ऐसी अवस्था में जियोगे जैसे आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। इसको डॉक्टर लोग कहते हैं ये एक ब्रेन की प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। चिकित्सा विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है, वो नहीं समझ पा रहे। पर यूं होता है, जिस समय आपके कॉन्शियस को प्रेत आत्मा दबाती है वो फॉर्मलेस होती है, उस समय आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आपको लगेगा कोई ताकत मुझे दबा रही है। अगर आपने अपने इष्ट या किन्हीं चीजों द्वारा आप उठ के बैठ गए तो फिर ऐसा होगा, वो चीज हट जाएगी, यानी वो आप में प्रवेश नहीं ले पाई। और ये हर एक के साथ होता है। वजह, आप विश्वास करना, इतनी प्रेत आत्माएं हैं, अगर एक आदमी के शरीर के पीछे 10-10 लगा देना प्रेत आत्माएं, तभी भी बच जाएगी। इसलिए वो एक सॉफ्ट टारगेट की तलाश में रहते हैं कि किसी में हम प्रवेश लें। पहला तो वो उसमें प्रवेश ले पाते हैं जिनसे कुछ बदला लेना है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि मरकर भी नहीं छोड़ूंगा। महाभारत सीरियल में आपने एक वृत्तांत जरूर देखा होगा, एक एपिसोड, जिसमें भीष्म एक राजा को हराकर आ जाता है और एक लड़की को, राजकुमारी को अपने साथ लाता है भीष्म। लेकिन भीष्म ने तो शादी नहीं करनी थी। तब उस लड़की ने भीष्म से कहा था, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और वो शिखंडी के रूप में अर्जुन के रथ पर जब भीष्म जब देखा, उन्होंने भीष्म पितामह ने देखा कि ये वही है। यानी जो कह रहे हैं मरकर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो उनके अंदर यही भाव रहता है कि इससे बदला लूं। आमतौर पर वो उसमें प्रवेश लेती है। आप कहेंगे महाराज क्या आप समाज को ब्रह्म की तरफ ले जा रहे हैं क्या? नहीं, जो मुझसे दीक्षा लेता है उसको 7 नियम बताता हूं। एक, परमात्मा की उपासना। हिदायत पता है क्या बताता हूं? टोना टोटका, जादू जड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र नहीं मानना। देखो मैंने कहा भूत प्रेत नहीं मानना, तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे अब। इस पर साहब ने, और इसलिए भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। वो जो आपके पास एक चेतन कॉन्शियस दिया, उसके आगे वो आ ही नहीं पाएंगे। मेरी जिंदगी का ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैंने इसमें कम से कम हजारों लोगों को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाई है। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप कभी, मेरा बड़ा आयोजन है, आप आकर देखना, मैं उनके हाथ खड़े करके बतला दूंगा। इसकी टेक्निकल पॉइंट ये है, नाम दान लेने के बाद कॉन्शियस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तब वो प्रवेश नहीं पाते। और इसलिए यमतास निकट ना आवे, यमदूत भी पास नहीं आ पाते हैं।
वो भी ऐसे फॉर्मलेस में आते हैं, वो भी कॉन्शियस को पकड़ के लेते हैं और प्राणों को लेते हैं। इसलिए उस अवस्था में ये प्रेत योनि है, प्रेत आत्माएं हैं। अब क्यों इतने हैं? पुनः मैं फिर श्रीमद् गीता के उस उल्लेख की तरफ आता हूं। वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है अर्जुन, 6 तरह के पाप करने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। अब अधोगति क्या है? प्रेत योनि में जाता है। ये सबसे खराब योनि है। कीड़ा होना तो बड़ा खराब है, लेकिन उतना खराब नहीं है। चमगादड़ बनना, केचुआ बनना, सांप बनना, क्योंकि अपनी बॉडी है, उसमें वो अपना जीवन बसर करता है। लेकिन प्रेत योनि में बॉडी नहीं होती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और विषय विकार की इच्छा भी होती है। अधिकतर आपने सुना होगा, कई माता बहनों को ये प्रॉब्लम होती है कि प्रेत आत्माएं आकर के उनको स्वप्न में कुकर्म करती है। स्वप्न नहीं होता है, वो कॉन्शियस को दबा कर ऐसा करती है। तो बंधुओं, जब उन्होंने प्रवेश ले लिया, किसमें? आपके कॉन्शियस में। इस तरह गुरु जब नाम देता है तो अपनी ताकत आपके कॉन्शियस में प्रवेश कर देता है। ये चीजें दिखती नहीं है, इसलिए उस नाम की ताकत के लिए साहब यूं करें, अकह नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई नहीं पाई। अब गुरु के ध्यान में क्या, अगर पूर्ण गुरु है तो जब आप उनके साथ में अपना कंसंट्रेशन जोड़ते हैं तो वो परावर्तित होता है पावर आपके अंदर। तभी तो कह रहे हैं ना, कोटि कल्प काशी बसंती फिल्म, करोड़ों कल्प तक काशी में रहने से जिस फल की प्राप्ति होती है, क्षणार्धी आधा क्षण गुरु का ध्यान करने से, यह तदधिकम, यह उससे बड़ा होता है। क्यों? जैसे आप देखते हैं किसी भी वस्तु का अंश वायु अपने साथ उठा के ले आती है, दिखता नहीं है। उदाहरण के लिए किसी ने बासमती चावल बनाए, आपके घर से दूर है, आपको बासमती चावल की सुगंध आ गई। क्या था? बासमती चावल तो आपसे दूर बन रहे थे। जब चावल उबलने की क्रिया से चावल के छोटे छोटे अणु उबले हुए पानी में वाष्पीकृत होकर उड़े, उसी वाष्प को हवा उस दिशा में लाई जहां आप बैठे हैं, तो आपको वहां खुशबू लगी। आपको खुशबू लगी बासमती चावल की, बासमती चावल आपने देखा नहीं। इसी तरह प्रेत आत्माएं भी कई रूप में इंसान के अंदर प्रकट होती है। मैं एक बात बोला, दुनिया में कोई मरा नहीं है, आत्मा नित्य है। तो इस तरह से एक पूर्ण गुरु के पास बहुत बड़ी ये ताकत है। उसकी जो आत्मा, उसका कॉन्शियस नॉर्मल नहीं है, उसका कॉन्शियस ईश्वरीय ताकत से भरा पड़ा है। यहां साहब एक शब्द बड़ा प्यारा कह रहे हैं, अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। इसलिए गुरु के ध्यान को ज्यादा क्या, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन एक बॉडी है। इसका उदाहरण मैं प्रेत आत्माओं से आपको दे दिया। तो जब वो वहां जाता है तो पावरफुल हो जाता है। यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, इसका तात्विक भाव यह है, सुरत मांद स्थिर करो, गुर में दे समाए। दुनिया ध्यान मानकर स्थिर करो, गुरु में दे समाए। गुरु में कहे कबीर धर्मराज से, अगम पंथ लखा है, गुरु सुरती सुरधीन समाना। अभी गोस्वामी जी कैसे पुष्टि कर रहे,
श्री गुरु पद नख गणमण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि आ जाएगी, इसलिए ध्यान मूलम गुरु रूपम कह दिया। पर ये बातें कही गई, व्याख्या सरल नहीं हुई, व्याख्याकारों ने जटिल बनाया, इसलिए आम आदमी उसको समझ ही नहीं पाया। यहां तक गुरुजनों की तो बात ही छोड़े, महापुरुषों की, अगर दुष्ट आत्माओं को भी देखोगे, उनसे आई कांटेक्ट करोगे तो उनका भी गुण आप में आएगा। इसलिए हमारे यहाँ बंदगी में निगाह मिलाई जाती है। वजह है जागृत में चक्षुष में वासा, जागृत में आत्मा का वास आंखों में होता है, और निद्रा में कंठ के बाईं तरफ बाल से 1000 गुना बारीक एक नस है, उसमें आदमी घुस जाता है, वाह पूरा वो लोग दिखता है। और सुसुप्ति में नाभि में पहुंच जाता है, और तुरिया में वो सुषुम्ना में जाता है। जहां जितनी रोशनी है आपका विजन उतना ही रहेगा। अंधेरे कमरे में चले जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जहां थोड़ा थोड़ा प्रकाश है थोड़ा थोड़ा दिखता है। अगर बहुत प्रकाश में बैठे तो सब चीज दिखती है। इस प्रकार से वो उस सत्ता में मिले हुए हैं, इसलिए उनका कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस है। जैसे आप उनका ध्यान करेंगे वो आपका कॉन्शियस भी, आपकी सुरती भी चेतन हो जाती है। अब तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री गुरु पद नख गण मण ज्योति, समृत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि ही हृदय में हो जाती है। आप सोचे ना थोड़ा सा। इसलिए किसी भी महापुरुष का ध्यान 2 जगह से किया जाता है, चरणों से या निगाह से। चरणों में डिफिकल्टी है, चरणों का ध्यान करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दृष्टि का ध्यान करना आसान होता है। इसलिए गुरु की नज़र को अपनी नज़र में अगर मिलाया और वो बसा दिया तो आपका एक वे बन जाता है। तो बंधु इस तरह से अब यहां साहब क्या कह रहे, गुरु समाना शिष्य में, कोई प्रेत आत्मा नहीं है गुरु। शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह कबीरा, एक रूप दो देह। तो इसलिए गुरु की बड़ी स्तुति की। ठीक है, गुरु मिले तो ना, तीर्थ गए थे एक फल, तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। आपके पास जिसका कांटेक्ट नंबर है उसी से आप टॉक कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए गुरु परंपरा हमारे देश में जो स्थापित की गई, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। गुरु का ध्यान करने का जो संदेश दिया गया, एक बहुत बड़ा रहस्य है, लोग इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। गुरु के दर्शन से ही बहुत बड़ी ताकत प्राप्त होती है। तभी तो सहजो आदि सभी संत लोग भी ये कह रहे हैं, कोटिन एक नहीं, कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणन पाए। सहजो ऐसा धाम नहीं। देखिए सहजो भाई, पर इन वाणियों को लोग एक ऑर्डिनरी वाणी समझ रहे हैं। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड, हाँ ब्रह्मांड में भी सकल तीरथ गुरु चरण तो भी सदा अखंड। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणन पाए। लेकिन जिनको इन शब्दों का बोध नहीं है, सोचते ये तो पुरानी बातें, आज का नया जमाना है। नया जमाना आधुनिक कौन है जो अपना जीन पहने, मैं ड्रेस कोड पर कमिट नहीं कर रहा हूँ, या जो वेस्टर्न स्टाइल के अर्ध नग्न कपड़े पहने, 4 बॉयफ्रेंड हैं, वाह वाह कह रहे फॉरवर्ड लेडी है। और जो आदमी खूब कैबरे डांस देके पिकनिक पार्टियों में जाए, कोट बूट पहने, तो कहते हैं यार आधुनिक आदमी है।
एक युग में ऐसे लोगों को पामर कहा जाता था, जमाना चेंज हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। हमारी संस्कृति पहले बहुत जबरदस्ती, हम सब बहुत सुखी थे, अभी हमने संस्कृति छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति अपनाई, इसलिए प्रॉब्लम आई। तो आइए, तो गुरुत्व का महात्म तो समस्त शास्त्रों में दिया गया है। गुर सुरति सुर देहन समाना, अष्टसिद्ध नवनिधि और मन वांछित सभी चीजें प्राप्त हो जाती है। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आसूया का महजिम वाह करे बहुत उपकार। अस्सू महीने में जो बरसात होती है, इसको यहां आंसू कहते हैं, अश्विन कहते हैं। अगर वो बरसात की बूंद पत्थर पर गिर गई तो पारा बन जाती है वही बूंद। अगर सीपी के मुंह में गिर गई तो वो मोती बनती है, शांति की में बूंद। बांस के अंदर पड़ गई तो वो बंस लोचन हो जाती है। हाथी के कान में पड़ गई तो गजमुक्ता होती है, यानी बहुत उपकारी है। गुरु का दर्शन कीजिए कई दिन में कई कई बार, आसूया का महजिम करे बहुत उपकार। गुरु का दर्शन कीजिए तज कर मन अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। पर आदमी सोचता है गुरु का दर्शन किया इसी समय गठरी मिल जाए। अरे भाई, आपको जो आंतरिक ताकत मिलेगी उस गठरी से भी कहीं आगे है। गुरु मिले तो अगम बतावे, यम की आंच न आवे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोटिन करे उपाय। अब ये कहा कि वो आपकी कॉन्शियस को जगाती है, जो आपके अंतःकरण को जगाती है। जो विद्या है वो आपकी बुद्धि को चेतन करती है, आपकी आत्मा को चेतन नहीं कर सकती। क्या मैं एजुकेशन के खिलाफ हूँ? बिल्कुल भी नहीं। गुरु गोविंद दो एक स्वरूपा, नाम रूप गुण भेद अनुपा। देखिए क्या कह रहे हैं साहब ने, तो बहुत बड़ी एक चैलेंज चुनौती सामने रख दी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहरी गुरु आपनी जिन गोविंद दिया दशा है। इसी प्रकार से जिस वह गोविंद परमात्मा से बड़ा बोल दिया कोई। वो भांग खाकर तो संत लोग बात नहीं कर रहे, जैसे आज तथाकथित महात्मा गांजा भांग का इस्तेमाल करके कहते बम बम भोले मस्ती। भोलेनाथ जी शिव जी ने कोई न भांग खाई है न कोई गांजा पिया, ठीक है। वो तो महायोगेश्वर थे, 4 युग की समाधि करते थे। लोग जो है अपने अपने मतलब की सिद्धि के लिए जोड़ते हैं इन चीज़ों को। तो बंधुओं, इसी तरह तुरीयावस्था में पहुंचने पर भी एक कुमारी बनती है। कल मैं तुरीयावस्था पर पहुंचने से पहले क्या स्थिति बनती है पूरा बताऊंगा। ये ब्रेन ब्लॉक हो जाता है उस समय पूरा, जैसे मोनोऑक्साइड के एक्शन से आपका सांस लेने की क्रिया वो हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन उस समय मेडिटेशन के टाइम पर जब आप चले जाते हैं तुरीयावस्था में, तो मौत नहीं होती है, लेकिन ये कॉन्शियस उस समय दबता है और वो तुरीयावस्था इस पर आच्छादन कर देती है। फिर आप अलग शरीर को प्राप्त करते हैं, तब आप ब्रह्मांडी यात्राएं करते हैं। मैं ब्रह्मांडी यात्राओं पर अक्सर बोलता भी रहता हूँ। तो बंधुओं, अभी समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊँगा। साहब।